स्थिति बनी होती है, उस देश का कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर वाद नहीं ला सकता। अर्थात गुलाम हैदर भारत के अंदर वाद नहीं ला सकते। ठीक, गौर से सुनना। आज मतलब आज नहीं, कल सीमा की तरफ से वाद योजित किया गया गुलाम हैदर और मोमिन मलिक के खिलाफ जेवर कोर्ट में। क्या सीमा भारत की नागरिक है? जवाब दे मुझे एपी सिंह। क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल गई? आज भी सीमा दुश्मन देश पाकिस्तान से संबंध रखती है, उसी देश की नागरिक है। तो कैसे सीमा वाद ला सकती है जेवर के अंदर मोमिन मलिक और गुलाम हैदर के खिलाफ? एक तरफ तो तू कह रहा है कि गुलाम हैदर दुश्मन देश का रहने वाला है, भारत के अंदर वाद नहीं ला सकता, अपना वाद नहीं दायर कर सकता, और दूसरी तरफ तू सीमा से वाद डलवाता है। क्या सीमा भारत की नागरिक है जो भारत के अंदर वो वाद डाल सकती है? हरामखोर, साले वकालत पढ़ के आ। सर आपको क्या लगता है कि जो बार बार ये जा रहे हैं अदालत के खिलाफ केस करना और मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ केस करना, क्या इनको उस रास्ते से हटाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है, या कुछ और वजह है? हैदर भाई आने दो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे डालने दो, कितने भी डालने दो। भरोसा रखिए, मुझ पर रखिए या मोमिन मलिक साहब पर रखिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए आप, बिल्कुल ना। जो अच्छा लगे, जो भारत के अंदर आपको एक से बहुत अच्छे वकील मिलेंगे आपको, मैं तो बहुत झूठा हूं, मिलेंगे, लेकिन आप डरना मत, इसको लाने दीजिए, कितने भी वाद ले आए, आपने डरना नहीं है मेरे भाई। आपको अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, आपको अपने बच्चे लेने हैं, आपको मुझे आपके बच्चे दिलवाने हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। एपी सिंह मुझको आतंकवादी कहे, उग्रवादी कहे, मेरे यहां फंडिंग आ जाए, मोमिन मलिक के यहां फंडिंग आ जाए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, पर लेकिन आपको दबना नहीं है। आपके बच्चों के लिए हम खड़े हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन आप निराश मत होना। मैं कह रहा हूं आपको, निराश मत होना। सर देखिए, अरे मैं एक बात बताऊं हैदर भाई जी, एक बात बताऊं सर, देखिए गुलाम हैदर या हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं, इस मामले को मतलब इंडियन को करीब से जो जाना, वो इस केस की वजह से आगे जाना, इससे पहले इतना करीब से नहीं जानते थे। जब वास्ता पड़ा तो एक इस शख्स के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की हो, कि नफरत पैदा करने की कोशिश की हो, या आपस में कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश की हो। मसला असल में यहाँ ये दरपेश होता है, यहाँ मसला सामने आता है कि देखिए हमारे यहाँ भी कानून है, निजाम है, आपके यहाँ भी है। तो जब तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही हो, जहाँ बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही हो, मजहब में लड़ाने की कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ कानून हरकत में आता है। एपी सिंह जो है धड़ल्ले से आके ना सिर्फ जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ उसका करता है, उसके खिलाफ जो है लोगों को भड़काता है, बल्कि देशों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, अवाम के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। तो जो कानून है उस मामले में हरकत में क्यों नहीं आ रहा सर? मैं बता रहा हूं साहिब जी, इसकी जो हरकत है ना एपी सिंह की, अब मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता, मैं लाइव में नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, मैं कुछ तो शर्म होती है सर। अरे घास नहीं खाता, घास नहीं बेशर्म को शर्म क्या, ये बताइए, बेशर्म व्यक्ति को शर्म आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। झूठ बोलता है, हर क्षण झूठ बोलता है। जिस समय जेवर कोर्ट के अंदर इसने गुलाम हैदर भाई के खिलाफ और मोमिन मलिक के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, और तो और सुनो, मेरी बात सुनो,
जो मुकदमा ये कल डाला था इसने, हुआ कुछ नहीं है हैदर भाई, टेंशन फ्री रहना मेरे भाई, जब तक जेवर कोर्ट के अंदर मैं बैठा हूं। सुन रहे हो हैदर भाई, बेफिक्र। शुक्रिया अदा करें सर आप। कल मुकदमा डाला था इसने, पर लेकिन उसी मुकदमे को लेकर के ये शनिवार को कोर्ट में गया था, शनिवार को कोर्ट में गया था। हो सकता है कि वीडियो आपने भी देखी हो, पूरे वर्ल्ड ने देखी है, देश ने देखी है। सुनिए मेरी बात सुनिए साहिब जी। तो ये 4 शनिवार को, महीने के चौथे शनिवार को जेवर कोर्ट के अंदर गया था, और वहां भी इसने वीडियो डाली थी कि आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद दायर कर दिया है और माननीय न्यायालय ने हमारा वाद स्वीकार कर लिया है। जो मुकदमा सोमवार को डाला था वो चौथे शनिवार को, जिस समय कोर्ट बंद थी, अधिकारीगण कोर्ट में छुट्टी पर थे, हमारे जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं वो छुट्टी पर थे, और वहां बता रहा है कि आज हमने वाद दायर कर दिया। अबे झूठे, अबे कम से कम ऊपर वाले से तो डर ले। सर ऊपर वाले से डर होता या कानून से डर होता तो ये हरकतें कर रहा होता। अगर इंडियन कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे साहिब जी, इनकी जब चिता लगेगी तो मैं बता रहा हूं कि चिता तो जल जाएगी, पर इनकी डेड बॉडी साबुत की साबुत चिता में रखी रहेगी, जलेगी भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं सर बड़ी हैरानगी होती है असल में। मैं जैसे आपको बता रहा था कि इस केस गुलाम हैदर भाई हैं, करीब से बात सा पड़ा, और उसके बाद जब इनको देखा साहिब जी, कोई रोकने वाला, सर जो कानून है आपके यहाँ, पुलिस इसको रोकने वाली नहीं है कि देखें मसला ये है कि यहाँ गुलाम हैदर के बच्चों के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वहां जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन है, कोर्ट की फाइल, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कोर्ट की फाइल है ये, कोर्ट की फाइल में मैं बेवजह कानून जानूं या ना जानूं और कोई भी 4 लाइन लिख करके कोई एप्लीकेशन दे दूं, तो ऑर्डर किसको करना है साहिब जी? हमारे जज साहब को। और उस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए तो साहब को थोड़ा टाइम चाहिएगा। जी सर, ये है भाई, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये बेवजह मामलों को लटका रहा है, इसको भी पता है। आएगा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आएगा जी, जो इसने जो वाद दायर किया है उस फाइल पर आएगा, मैं ही पूछूंगा उससे। और सुनिए, कल आया था, हरामखोर आया था, सकल साले की गधे किसी, साले की खबीज किसी सकल, 2 बहनचोद पिल्ले हरामखोरों को भी लेके आया था। मैं साले की थूतड़ी बिगाड़, पर मेरे सीनियर एडवोकेट्स ने वो देखा ना पा रहा सर, ठीक नहीं है। तो मैं अपने जो मेरे उम्र में बड़े एडवोकेट हैं, तो मुझे उनका पहले सम्मान करना है, उनकी बातें माननी है मुझे, वरना इसको तो मैं कल नहीं बताता कि बेटा सीमा की तरफ से तू बात कैसे कोर्ट में ले आता। सर जो ये तभी लगा रहे थे बार बार, पहले आपको बीच में आतंकवादी बोल रहे थे कि आप, तो कल जो कोर्ट ने केस किया उसमें आपको शामिल नहीं किया, आपका नाम नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे डर गया, हम ये कह सकते हैं आपसे डर गया। अब मैं क्या कहूं, उसकी सोच है, पता ना क्यों उसकी सोच है, कहां तक का वकील है, क्या है क्या नहीं है। सही सर, चले खैर, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आत्मा जी आई हुई उनका शुक्रिया, मुशाबा सैयद साहब का शुक्रिया, आपकी इबादत हो रही है लोगों को।
साथ देना होगा। ये हैदर भाई कुछ कह रहे हैं आप सबसे, हैदर भाई जी सर, आप बोलिए, हैदर भाई कुछ जी कहना हैदर चाहिए, आप हमें हैदर भाई, साथ रहना और हमारा जो है हमारा एक जितना आपको हो सके जो है लीगल कानून के हिसाब से हमारे साथ देना, इंशाल्लाह ऊपर वाला बेहतर से बेहतर करेगा। जो है आप हमारा साथ देना, सुनिए जहाँ तक आपको अच्छा लगे, इंसानियत के हैदर भाई नाते मेरी बात सुनिए, 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है सर। मेरी बात सुनिए, आपको मैं कैसा लगता हूं ये बता दीजिए, कानून पसंद या कानून नापसंद? कानून पसंद सर, बिल्कुल मैंने आपकी तारीफ की है, शुरू में भले जी। आपको हैदर भाई आपको न्याय मिलेगा, और मैं बता रहा हूं मेरी सारी वकालत एक तरफ और आपके बच्चे दिलवाना एक तरफ है, मेरा प्रयास पूरा। और आपके बच्चे ना, आपकी पत्नी भी मिलेगी आपको, ये मेरा दावा है।